संन्यासः कर्मयोगेश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी जो निष्काम कर्म योग है वह कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब सवाल यह उठता है कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है? इसे समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना कोई भी संन्यास नहीं पा सकता। संन्यास का मतलब है सर्वस्व का न्यास हो जाना, अर्थात सारी इच्छाएं मिट जाना। अतः ऐसी विशिष्ट स्थिति तक बिना योग और तप किए हुए पहुंचा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान योग में भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो अंतर है दोनों में, वो सिर्फ कर्ता के दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्म योग सबसे सरल प्रतीत होता है। जहां कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए। प्रभु अपने आप आपसे ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। जब निष्काम कर्म योग आप करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं और जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, योग से युक्त हो जाते हैं, तब अंततः भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, यह भी भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। जिस तरह कमल कीचड़ में होता है और उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता रहता है, लहरें आती हैं, रात दिन आती हैं, लेकिन अगर आप पत्ते को देखेंगे तो वह सूखा ही रहता है। पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। कमल कीचड़ और पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। ठीक ऐसा ही योग युक्त पुरुष भी होता है, जो कर्म से लिप्त नहीं होता है, लेकिन कर्म करता चला जाता है, जिससे वह परम धाम या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूं। इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध को नष्ट कर दिया, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में बंधता नहीं है, और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति
सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी है। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इनका त्याग कर। वो जो मुक्त पुरुष हैं, वो मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित सच्चा हितैषी जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास और प्रश्वास के यज्ञ और तप का जो भोगता है वो मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जाकर के जहां विलय हो रहे हैं, जहां वो ध्यान जाकर के विलय हो रहा है, वह मैं ही हूं। वो मुझे ही प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जो शांति मिलती है वो मेरा ही स्वरूप है। साथियों, हमारा शरीर हमेशा आराम की स्थिति में रहना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर एक निर्जीव चीज है, अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह से चलाना चाहेंगे वह वैसा ही चलेगा। साथियों, जो रास्ते श्रीमद् भगवद गीता में बताए जा रहे हैं वो मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।